अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उससे वो अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। इस राशिफल को दो भागों में समझ सकते हैं। एक अप्रैल से पहले अर्थात 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 29 अप्रैल तक, और एक दूसरा भाग जो उसके बाद में आएगा, क्योंकि अप्रैल माह में 3 मेजर प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं। 12 तारीख को राहु चेंज हो जाएगा, 13 अप्रैल को बृहस्पति चेंज हो जाएंगे और 29 अप्रैल को शनि देव चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले ये 3 ही ग्रह हैं। सबसे ज्यादा समय तक शनि, फिर राहु और इसके बाद में बृहस्पति। तो ये जब तीनों ग्रह चेंज हो जाएंगे तो अचानक से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, और वो बदलाव क्या आएगा ये मैं आपको स्पेशली बतलाऊंगा। और इसमें भी बृहस्पति और शनि वक्री और मार्गी भी होंगे, उसका इंपैक्ट भी आपके राशिफल पर पड़ेगा। और हर वार्षिक राशिफल में और मासिक राशिफल में भी मैं बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करता हूं, जिसमें आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही, मित्रता चल रही है। फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, कैरियर, आपका प्रोफेशन, बिजनेस के बारे में। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 आप वृषभ राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2022 में जहां तक इनकम, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट इनकी बात की जाए तो 13 अप्रैल 2022 से वर्ष भर तक आपको फायदेमंद स्थिति होने वाली है। और उसमें भी विशेषकर 29 जुलाई से लगा करके और 24 नवंबर तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, क्योंकि वक्री के बारे में या सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शुभ फल देने लगते हैं, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी 29 जुलाई से लगा करके 24 नवंबर तक। वो फाइनेंशियली गेन, अनएक्सपेक्टेड इनकम की स्थिति होगी। लेकिन 2022 में आपको अप्रैल तक अपने दिमाग की प्लानिंग से ज्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा। आपके व्यूज, आपके आइडियाज, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी सफल रहेगी। और साथ ही साथ जब शनि भी अगली राशि में आ जाएंगे, अर्थात शनि पंच महापुरुष योग में आ जाएंगे 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक, वो स्थिति आपके कैरियर के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत शानदार होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जो भी कामकाज करते हों, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। तो फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम करने वाले, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। तो साथ ही साथ वो लोग जो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर या एमएससी में काम कर रहे हैं या काम करने वाले, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आपको इस स्थिति का फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में अप्रैल तक अर्थात 12 अप्रैल तक आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो फाइनेंस कंपनियों में, गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप हल्दी, केसर और पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए सुखद स्थिति होगी। तो साथ ही साथ आप चाहें तो टेलीकॉम कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा जब टेलीकॉम कंपनियों में कर रहे हैं। तो 12 अप्रैल के बाद में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि बृहस्पति को जो शुभ दृष्टि है वो सिर्फ और सिर्फ 12 अप्रैल तक है। 13 अप्रैल से बृहस्पति स्वयं ही लाभ भाव में आ जाएंगे, इनकम भाव में आ जाएंगे। तब सबसे ज़्यादा इनकम आपको मिलेगी, गेन आपको मिलेगा, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तब आपकी मेहनत वास्तव में रंग लाएगी, आपके थोड़े से प्रयास से ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये आपको देखने को मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। तो 2022 में 12 अप्रैल तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि परिवार स्थान पर होने से परिवार का सुख, सौम्यता, एडजस्टमेंट या स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जब शनि महाराज राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे 29 अप्रैल से, तब आपके परिवार में जो कुछ सुखद स्थितियां थी उसमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जो लोग आपकी हर बात मानते थे वो आपकी बात को काटने लग जाएंगे, आपका विरोधाभास करेंगे, और उसमें आपको एडजस्टमेंट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। और उस समय आपके धैर्य की परीक्षा होगी। और उसमें भी जब शनि वक्री हो जाएंगे 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक, आपको और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, और ज़्यादा आपको धैर्य, गंभीरता और एक प्रकार से समझदारी का आपको आभास दिलाना पड़ेगा, और वो उसका उपयोग भी करना पड़ेगा। हालांकि जमीन जायदाद का सुख आपको अप्रैल तक ज़्यादा मिलेगा, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में सरकारी आवास की तलाश कर रहे हैं, सरकारी वाहन की तलाश कर रहे हैं, वो सुख आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की।
राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है और आने वाली 13 अप्रैल 2022 से बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ तक रहेगी, लेकिन वहाँ तक तो आपको कुछ समझदारी से, कुछ शांति से, या ये बोल सकते हैं ज़्यादा मेहनत करके समय काल को अपने योग्य बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग सॉफ्टवेयर के IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल के स्टूडेंट हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के, स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए, और जो लोग भी फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित, या वो लोग जो श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, एडिटिंग टेबल से संबंधित, या कोई ऐसे लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं, उनसे संबंधित लोगों को ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन 12 अप्रैल के बाद में 13 अप्रैल से फाइनेंस के क्षेत्र में जो इकोनॉमिक्स लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, ग्रामर के, लिटरेचर के या स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में 13 अप्रैल से स्थितियां आपके फेवर में ज़्यादा, आपके पक्ष में ज़्यादा है। आपको कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलने के योग है। और आपकी एकाग्रता, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का अधिपति भी है, बृहस्पति एजुकेशन को भी एक प्रकार से कंसर्न करता है या एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान का अधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञानवर्धन होगा, नॉलेज बढ़ेगी, हुनर और काबिलियत में वृद्धि होगी, और उसका फायदा आपको 2022 में देखने को मिलेगा। चाहे आप कंपटीशन के एग्जाम दें, चाहे कोई इंटरव्यू दें, चाहे कोई एग्जाम दें, आपका कंसंट्रेशन, आपकी हुनर, आपकी काबिलियत रंग लाएगी। अब बात करते हैं संतान के बारे में। 12 अप्रैल तक जब तक राहु की दृष्टि है, संतान अपना दिमाग ज़्यादा चलाएगी, विचार विमर्श ज़्यादा करेगी, डिस्कस ज़्यादा करेगी, और हो सकता है आपको संतुष्टि नहीं दे पाए। लेकिन 13 अप्रैल 2022 से स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। संतान का सुख भी मिलेगा, संतान के साथ में एडजस्टमेंट भी बढ़ेगा, मेल मिलाप भी बढ़ेगा, ट्यूनिंग सेट हो जाएगी। और ऐसे में जो लोग अपने संतान के विवाह को लालयित हैं, उनको वो सफलता मिल पाएगी, वो खुशी नसीब होगी। और जिन लोगों को अपना परिवार आगे बढ़ाना है, जो संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, उनको उसमें सफलता मिलेगी। और जो लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट से संतान चाहते हैं, उन लोगों को 13 अप्रैल के बाद में एफर्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। और स्पेशली 29 जुलाई से लगा करके 24 नवंबर के बीच में ज़्यादा सफलता के योग है, जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, ज़्यादा लाभदायक रहेंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति स्वराशि के होंगे और संतान भाव पर दृष्टि रहेगी, क्योंकि संतान के कारक बृहस्पति है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है 12 अप्रैल 2022 तक। शनि की भी इस भाव पर दृष्टि है, और शनि की दृष्टि नेगेटिविटी को जलाएगी, अर्थात आपकी रोगों से, शत्रुओं से रक्षा होगी। और वो स्थिति 29 जून से 12 जुलाई तक नहीं रहेगी, ये सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए सुखद है। अप्रैल के बाद में 29 अप्रैल के बाद में जब बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं रहेगी, शनि की दृष्टि भी नहीं रहेगी, तब आपको रोगों से और शत्रुओं से ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, ज़्यादा बचाव के साधन ढूंढने पड़ेंगे। वहाँ तक तो स्थितियाँ सेफ है। और उसके बाद में 29 अप्रैल 2022 के बाद में आपको चाहे यूरिन इन्फेक्शन या किडनी स्टोन, गायनों से संबंधित प्रॉब्लम महिलाओं को, और या फिर वो लोग जो शुक्र से संबंधित यौन जनित रोगों से परेशान रहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सावधान, ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। चाहे वो गाल ब्लैडर हो, चाहे वो यूरिन ब्लैडर हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, और या फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो पुरुषों को, वो स्थितियाँ ज़्यादा देखनी पड़ सकती हैं। सब मिलाकर जननेंद्रिय से संबंधित, पेट के नीचे हिस्से के संबंधित में रोग ज़्यादा परेशान करने लगेंगे। अब बात करते हैं शत्रुओं की, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी शुक्र है, और ऐसी स्थिति में शुक्र जब आपको नेगेटिविटी देता है, क्योंकि सपोर्ट कोई रहेगा नहीं। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक शनि का भी सपोर्ट नहीं रहेगा, और बृहस्पति तो उससे पहले ही 12 अप्रैल के बाद में 13 अप्रैल को ही अगली राशि में चले जाएंगे, वो सपोर्ट भी नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में स्पेशली आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक झूठे दोषारोपण हो सकते हैं, साजिश का शिकार बनाया जा सकता है, लेग पुलिंग, और आपको टारगेट बनाया जा सकता है। ये आपको सावधान रहना पड़ेगा। और स्पेशली जब भी महिलाओं से बात करें, बहुत भद्रता से बात करें, या ये समझ करके चलें कि आपको एक्स्ट्रा केयर दिखानी है। चाहे मजाक में भी आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपके खिलाफ हो जाए। ये स्थिति से आपको बचाव रखना ही है, ये आपको जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली जो मैंने डेट आपको बताई है। और उसमें भी व्यर्थ के झूठा दोषारोपण हो सकते हैं, अपने परिवार के द्वारा ही या आपके कलीग्स के द्वारा ही, जो आपके साथ में काम करते हैं। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई गहरी मित्रता है, प्रेम प्रसंग है, या जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की।
राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है और यहाँ पर केतु विराजमान है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव का फल या पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है, इसीलिए केतु को अधूरापन की निशानी माना जाता है। और राहु की दृष्टि है, जहां पर राहु की दृष्टि होगी, राहु शनि के समान फल करता है, इसलिए विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, पापी ग्रह बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुख की स्थितियां कम, वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा देखने को मिलती है। चाहे आप अपने जीवन साथी के लिए कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन वाइस वर्सा अर्थात वापस जो सपोर्ट मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, उससे असंतुष्टि ही मिलती है, उससे आपको हमेशा प्रॉब्लम ही देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले 13 अप्रैल से स्थितियां आपके पक्ष में होने वाली है, जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और उससे ठीक पहले एक दिन पहले राहु बदल जाएंगे, तो राहु की दृष्टि भी बदल जाएगी, केतु भी बदल जाएंगे। तो एक साथ में यहाँ पर 3 काम हो जाएंगे। राहु की दृष्टि हट जाएगी, सप्तम भाव में केतु हट करके 6th हाउस में चले जाएंगे और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आ जाएगी। उससे आपको अपने जीवन में सुख, सौम्यता, स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ देखने को मिलेगा और आपकी लाइफ में एक प्रकार की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर सौम्यता आ जाएगी। जिस सुख को आप तरस रहे थे वो गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख मिलने लगेगा, क्योंकि बृहस्पति उस सुख के कारक माने जाते हैं। एक प्रकार से सप्तम भाव में बृहस्पति को या सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यों भी बृहस्पति राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे, जहाँ से वो पराक्रम को, जहाँ से वो शिक्षा और संतान भाव को और जहाँ से दाम्पत्य सुख को दृष्टिपात करके सौम्यता में या शुभ फलों की वर्षा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है और ये शुभ फल आपको 13 अप्रैल से निरंतर देखने को मिलेगा, आगे आने वाली 23 अप्रैल 2023 तक। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह में लेट लतीफ़ी चल रही है, उन लोगों को 13 अप्रैल के बाद में सही रिश्ते मिलेंगे, सही बातचीत आगे बढ़ेगी और आपको बहुत जल्दी विवाह सूत्र में बंधने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति शादी के मंडप तक लाने का काम करते हैं और बृहस्पति की सुखद स्थिति, सौम्य स्थिति ही आपको लग्न मंडप तक ले जा सकती है। और इसलिए जिन कुंडलियों में बृहस्पति अशुभ स्थिति में, उनको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए, ताकि ये समय काल आपको भरपूर लाभ दे पाए और निश्चित रूप से लाभ दे पाए। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग या गहरी मित्रता चल रही है। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। तो 5th हाउस पर भी राहु की दृष्टि है, सप्तम भाव पर भी राहु की दृष्टि है और इस भाव पर कोई शुभ भाव की, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सब मिला करके बृहस्पति पर ही आपको निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि 13 अप्रैल 2022 से लाभ भाव में जो ही प्रवेश करेंगे, राशि से 5th हाउस पर, जिसको प्रेम प्रसंगों का भाव कहा जाता है, उस भाव पर दृष्टि होगी और बृहस्पति की दृष्टि से शुभ फलों की वर्षा होगी, अर्थात शुभ फल आपको मिलेंगे। जो आपके पार्टनर के साथ में, फ्रेंड के साथ में ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ रही है, वाद विवाद ज़्यादा होते हैं, उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। और जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंड मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ऑलरेडी कोई गहरी मित्रता में, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक दूसरे को समझ करके उस रिश्ते को कोई नाम देने के लिए पेरेंट्स से मिल पाएंगे या विवाह बंधन में बंधने के लिए आगे का कदम उठाएंगे। तो ये स्थितियां आपके फेवर में है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस की। इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। 10th हाउस का अधिपति है शनि, जो कि इस समय भाग्य भाव में स्थित है। 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक आपके लिए सबसे ज्यादा ग्रो की स्थितियां रहेगी। आप यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपांशन चाहते हैं, या कोई भी आपने नए वेंचर के लिए योजना बनाई हुई है, उसको 29 अप्रैल से स्टार्ट करने की प्लानिंग पहले से ही एडवांस में कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत शानदार आने वाला है। पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो जाएगा 29 अप्रैल से, जब शनि राशि से 10th हाउस में केंद्र में आ जाएंगे। और उसके बाद में 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक जब शनि वक्री होंगे, तो आपके कैरियर में कुछ संघर्ष के साथ में होगा, लेकिन आपको उन्नति और प्रगति के अवसर मिलेंगे। संभावनाएं बहुत ज्यादा है, उन संभावनाओं का दोहन आपको करना चाहिए, क्योंकि एक साथ में 2 चीजें होंगी। 13 अप्रैल को बृहस्पति राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में आ जाएंगे, वो सबसे ज्यादा सुखद स्थिति रहेगी। लाभ की एक प्रकार से वर्षा होने लगेगी, पराक्रम उन्नति करेगा, शिक्षा और संतान वाली स्थिति आपके लिए सौम्य हो जाएगी, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख में स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। तो आप उस ओर से निश्चित होकर के सिर्फ काम पर ध्यान दे सकते हैं। शनि राशि से 10th हाउस में आते ही शनि को दिग्बली बोला जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा शुभ बोला जाता है। एक प्रकार से कुलदीपक योग की स्थिति आ जाती है, वो स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। और एक प्रकार से ये ट्रेलर होगा 2023 की जनवरी, 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे।
वहां पर आकर के आपको क्या फल देंगे ये आपको समय से पहले ही ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। उससे आपको आभास हो जाएगा कि 2023 की स्टार्टिंग से आप किस तेजी से उन्नति और प्रगति देखने वाले हैं। तो इस ट्रेलर को आप एंजॉय करिएगा, ज़्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि एक प्रकार से प्लेटफॉर्म बन पाए आगे आने वाली लॉन्चिंग के लिए। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। 2022 में आपके कैरियर के अंदर अप्रैल तक, विशेषकर 13 अप्रैल तक आप फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी, एजुकेशन सेक्टर, जो पत्रकार बंधु हैं, जो राजनीति में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सुखद समय है। तो 29 अप्रैल से आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट से संबंधित वो लोग काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस और कमीशन ब्रोकरेज से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और स्पेशली जो लोग ठेकेदार है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए बहुत शानदार स्थिति है, सुखद स्थिति है। आपको आपकी मेहनत से ज़्यादा फल मिलने वाला है। इसके अलावा आप में से जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट और एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, शुक्र से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उनके लिए 2022 अच्छा है, सुखद है। तो साथ ही साथ 12 अप्रैल तक आप में से जो भी लोग एमएनसी में काम करते हैं या सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं या उन कंपनियों में कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में हैं, उन लोगों के लिए 12 अप्रैल तक स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में 2022 आपके कैरियर के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है और 2023 से 2025 तक तो आपके कैरियर में सुखद स्थितियां आने ही वाली है और उसका आपको इंतजार नहीं करना है, उसका सबसे पहले ट्रेलर देख लेना है 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। ये टाइम पीरियड आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा 2023 में कि आपने ऐसा समय, ऐसा स्थिति, सुखद समय देखा हुआ है। ये था वार्षिक राशिफल 2022 आप वृषभ राशि के लिए। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार मानकर मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस राशिफल को जान सकते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा। और जब भी आपकी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है फेस टू फेस मिलने के लिए और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। और यदि आप एब्रॉड में रहते हैं, कोई भी कंट्री में रहते हैं, आपकी कंट्री के हिसाब से मैं समय को निश्चित कर सकता हूं ताकि आप इस समय ज्योतिष का फायदा उठा पाए। हमारी कंट्री के हिसाब से आपको नहीं जागना है, आपके हिसाब से मैं जागूंगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। हर व्यक्ति के पास में अपनी एक डिटेल्ड कुंडली होनी चाहिए जिसका लाभ उसे मिले, और वो कुंडली ऐसी होनी चाहिए जो सरल भाषा में आपको आपकी समस्याओं का समाधान भी दे। और इसीलिए हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं राजयोग की कुंडली, जिसमें एक साथ में 3 कुंडलियां, वैदिक ज्योतिष की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली, उसका विश्लेषण और उसके उपाय, और एक अलग से कुंडली बनती है, राजयोग की कुंडली बनती है, उसका कैलकुलेशन। और साथ में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा एक लिस्ट जिसमें आपकी कुंडली में कितने शुभ योग है, कितने अशुभ योग है, कितने मिश्रित योग है और हर योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि राजयोग की दशा जब भी आती है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। व्यक्ति देखते ही देखते रंग से राजा बन सकता है। वो स्थिति आती है जब राजयोगों से संबंधित ग्रहों की दशा आती है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में क्या होने वाला है आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप वो दरवाजे, वो रास्ते खोल करके रखें, ज़्यादा मेहनत करें, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब आपका वो समय चला जाए आराम से और उसके बाद में आपको ये पता चले कि आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड निकल गया है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।